आज तारीख है 23 जून 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अब नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में भीषण आग, अफरा तफरी के बीच छात्रों ने लगाई जान की छलांग, कई घायल, जांच शुरू। 15 जुलाई तक यात्रियों को परेशानी, लखनऊ गोरखपुर और अयोध्या रूट की कई ट्रेनें रहेंगी निरस्त। बरेली सेंट्रल जेल से उम्र कैद का कैदी फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, पुलिस अलर्ट। आगरा में 40,000 से अधिक बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन अटकी, सत्यापन में लापरवाही बनी बड़ी वजह। सीतापुर में जेसीबी से ढाया गया समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय, प्रशासन की कार्रवाई पर सियासी घमासान। यूपी शिक्षक तबादला नीति पर सरकार की सफाई, केवल आवेदन करने वाले शिक्षकों का ही होगा स्थानांतरण। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग, अफरा तफरी के बीच छात्रों ने लगाई जान की छलांग, कई घायल, जांच शुरू। राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र स्थित एक कोचिंग सेंटर में रविवार को भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के समय बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं कक्षाओं में मौजूद थे। धुएं और आग की लपटों के बीच कई छात्रों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान चलाकर सभी छात्रों को बाहर निकाला गया। कई छात्र घायल हुए हैं जिनका उपचार कराया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। अयोध्या राम मंदिर दान घोटाले में बड़ा खुलासा, नकदी और आभूषणों की चोरी, सीसीटीवी निगरानी पर उठे गंभीर सवाल। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच कर रही एसआईटी को महत्वपूर्ण सुराग मिले। प्रारंभिक रिपोर्ट में नकदी और कीमती आभूषणों की चोरी के साथ सीसीटीवी फुटेज में छेड़छाड़ और निगरानी व्यवस्था में गंभीर खामियों की बात सामने आई है। जांच एजेंसियों ने मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की है। कुछ अधिकारियों को जांच पूरी होने तक अयोध्या छोड़ने से भी मना किया गया है। एसआईटी ने प्रशासनिक ढांचे में बदलाव और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। मामले ने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। यूपी शिक्षक तबादला नीति पर सरकार की सफाई, केवल आवेदन करने वाले शिक्षकों का ही होगा स्थानांतरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर चल रही अटकलों पर स्पष्टता प्रदान की है। सरकार ने कहा है कि केवल वही शिक्षक स्थानांतरण के पात्र होंगे जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन किया है। जिन शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है उनका तबादला नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि पारदर्शी और व्यवस्थित स्थानांतरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। इससे शिक्षकों में फैली भ्रम की स्थिति भी दूर होगी और विभागीय कामकाज में पारदर्शिता बनी रहेगी। सीएम योगी का सख्त संदेश, अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, तत्काल कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि अवैध अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक भूमि, सरकारी संपत्तियों और धार्मिक स्थलों पर किए गए अवैध कब्जों को तुरंत हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का राज स्थापित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को नियमों से ऊपर नहीं माना जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से अभियान को तेज करने और कार्रवाई की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। 15 जुलाई तक यात्रियों को परेशानी, लखनऊ गोरखपुर और अयोध्या रूट की कई ट्रेनें रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी करते हुए बताया है कि निर्माण और रखरखाव कार्यों के कारण लखनऊ गोरखपुर और अयोध्या रेलखंड पर चलने वाली कई ट्रेनों को 15 जुलाई तक निरस्त किया गया है। कुछ ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं जबकि कुछ को शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है, जिससे हजारों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर धार्मिक और ग्रीष्मकालीन यात्राओं के दौरान। बदायूं से लखनऊ के बीच चलेगी नई ट्रेन, रेल मंत्री की घोषणा से यात्रियों को बड़ी राहत। रेल मंत्री ने बदायूं और लखनऊ के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। लंबे समय से क्षेत्र के लोग इस रेल सेवा की मांग कर रहे थे। नई ट्रेन शुरू होने से बदायूं, शाहजहांपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को राजधानी लखनऊ तक सीधी और सुविधाजनक यात्रा विकल्प मिलेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और यात्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं रेलवे जल्द ही ट्रेन के संचालन की समय सारणी जारी करेगा। अलीगढ़ पहुंचे सीएम योगी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में विकास योजनाओं का किया उल्लेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय को क्षेत्र के युवाओं के लिए ज्ञान और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाने की बात कही। वहीं इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की और अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बरेली सेंट्रल जेल से उम्र कैद का कैदी फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, पुलिस अलर्ट। बरेली सेंट्रल जेल से आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी फरार हो गया, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिले भर में हाई अलर्ट जारी कर पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुट गई हैं। कैदी किस परिस्थिति में फरार हुआ, इसकी जांच की जा रही है। वहीं जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। अलीगढ़ में मोक्षधाम के बाहर रोकी गई अर्थी, अंतिम संस्कार को लेकर हुआ विवाद। अलीगढ़ में एक परिवार की अर्थी को मोक्षधाम के बाहर रोक दिए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसी प्रशासनिक या स्थानीय विवाद के कारण
अंतिम संस्कार में बाधा उत्पन्न हुई। घटना के बाद परिजनों में भारी नाराजगी देखी गई। सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कराई गई। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। बरेली में दलित महिला के साथ अमानवीयता, खेत में घसीटकर की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में। बरेली जिले में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के 2 दबंगों ने महिला को खेत में पकड़कर बेरहमी से पीटा और काफी दूर तक घसीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते उसके साथ ये अत्याचार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं अधिकारियों का कहना है दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता को हर संभव सुरक्षा और न्याय दिलाया जाएगा। आगरा में 40,000 से अधिक बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन अटकी, सत्यापन में लापरवाही बनी बड़ी वजह। आगरा नगर निगम और अन्य शहरी निकायों में सत्यापन प्रक्रिया समय पर पूरी न होने के कारण 40,000 से अधिक वृद्ध जन, विधवा और निराश्रित महिलाओं की पेंशन प्रभावित हो गई है। पात्र लाभार्थियों को कई महीनों से पेंशन राशि नहीं मिल पाई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन का कहना है कि लाभार्थियों के दस्तावेजों और आधार आधारित सत्यापन में देरी होने के कारण रोका गया है। अधिकारियों को जल्द से जल्द लंबित सत्यापन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पात्र लोगों के खातों में पेंशन की राशि जमा की जा सके। बरेली में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने का आरोप, 4 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। बरेली में कथित रूप से पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान विवादित नारेबाजी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया। पुलिस मोबाइल फोन, वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की गहन जांच अभी जारी है। 1.5 रुपए में साल भर कैसे चलेंगे पंखे? सहायता प्राप्त स्कूलों की बदहाल वित्तीय स्थिति पर उठा बड़ा सवाल। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त विद्यालयों की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार कई स्कूलों को बिजली और रखरखाव मद में प्रति छात्र बेहद मामूली राशि मिल रही है, जिससे स्कूलों में पंखे चलाना, बिजली बिल चुकाना और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है। स्कूल प्रबंधनों का कहना है कि वर्तमान वित्तीय सहायता महंगाई के दौर में नाकाफी हो रही है। शिक्षकों और प्रबंध समितियों ने सरकार से अनुदान राशि बढ़ाने की मांग की है ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। आगरा में फिर बढ़ी गर्मी की मार, अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, लोगों को सताने लगी उमस। आगरा में मानसून की सक्रियता कमजोर पड़ने के कारण एक बार फिर भीषण गर्मी और उमस का दौर लौट आया है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस तक किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहा। तेज धूप और उमस के कारण लोगों को दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने कुछ जिलों तक गर्म और उमस भरे मौसम की संभावना जताई है। चिकित्सकों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। सीतापुर में जेसीबी से ढहाया गया समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय, प्रशासन की कार्रवाई पर सियासी घमासान। सीतापुर में टाउन हॉल परिसर के भीतर स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का दावा है कि भवन सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बना हुआ था और पूर्व में नोटिस भी जारी किया गया था। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं समाजवादी पार्टी नेताओं ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए सरकार पर विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया है। घटना के बाद जिले में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विपक्ष ने प्रशासनिक कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। आगरा के सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे एआई और रोबोटिक्स। 10.25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगी ड्रीम लैब्स। आगरा के सरकारी विद्यालयों और विद्यार्थियों को अब आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा का अवसर मिलेगा। जिले के चयनित स्कूलों में 10.25 करोड़ रुपए की लागत से ड्रीम लैब्स स्थापित की जा रही हैं, जहां छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग और नई तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। इन लैब्स का उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों को भी तकनीकी शिक्षा से जोड़ना है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से विद्यार्थियों में नवाचार, वैज्ञानिक सोच और रोजगार परक कौशल का विकास होगा तथा वे भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकेंगे। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।